जो महिलाएं नवरात्रि के दौरान तुलसी में जल चढ़ाती हैं, वह कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी एक गलती की वजह से घर परिवार की सुख शांति जा सकती है और मां दुर्गा आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन पूरे वर्ष में सबसे पवित्र माने जाते हैं और इस दौरान हर हिंदू परिवार में देवी माता की आराधना, पूजा और व्रत किया जाता है। साथ ही नवरात्रि में हर महिला अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का क्या महत्व है और यह हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? तुलसी का पौधा हमारे घर में सिर्फ एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसे माता रानी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि के समय तुलसी माता में जल अर्पण करना सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि यह मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसीलिए जब कोई महिला नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा और शुद्ध भाव से तुलसी माता को जल अर्पित करती है, तो उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। घर के वातावरण में एक दिव्य चमक फैलती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे ही आप सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध मन और शरीर से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं, वैसे ही घर में आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। चारों ओर सकारात्मकता का अनुभव होता है और देवी माता की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। दोस्तों, नवरात्रि में तुलसी में जल अर्पित करने से माता रानी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रसन्न होती हैं। घर में आर्थिक उन्नति होती है, संतान की पढ़ाई और स्वास्थ्य में सुधार आता है और पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बना रहता है। यही नहीं, जिन घरों में लंबे समय से संतान सुख की कमी थी, वहां माता रानी की कृपा से संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, नवरात्रि में तुलसी में जल अर्पित करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि है: पहला, जल केवल साफ और पवित्र होना चाहिए। अशुद्ध या गंदे जल का अर्पण माता रानी को प्रिय नहीं होता और इसका असर उल्टा पड़ सकता है। दूसरा, समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जल अर्पण केवल सुबह के समय करना चाहिए, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में। दोपहर या शाम को तुलसी के पौधे में जल देने से वह ऊर्जा अपने प्रभाव को खो देती है। इसके साथ ही आपका मन शुद्ध और भक्ति से भरा होना चाहिए। केवल दिखावे या फॉर्मेलिटी के लिए जल अर्पित करना माता रानी को प्रिय नहीं होता। मन में श्रद्धा, करुणा और सच्चा प्रेम होना आवश्यक है। यदि आप सिर्फ रीति रिवाज निभाने के लिए तुलसी में जल डालते हैं और मन में भड़काऊ विचार रखते हैं, किसी से द्वेष करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो यह काम नवरात्रि में आपको लाभ देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, नवरात्रि में तुलसी के पौधे में जल अर्पण करने की यह पद्धति हमारी प्राचीन परंपरा और धार्मिक शास्त्रों में वर्णित है। ऋषि मुनियों ने हर नियम इतनी बारीकी से तय किया है कि अगर आप उनका पालन करेंगे तो माता रानी की कृपा आपके जीवन में अनंत सुख, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाएगी। और साथ ही ऐसा करने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और घर में माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जब भी आप तुलसी माता में जल अर्पित करें तो अपने मन में माता रानी से प्रार्थना करें और साथ ही अपनी सभी इच्छाओं और समस्याओं का समाधान मांगें। उनकी कृपा से आपका जीवन धन, वैभव, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण होगा। क्योंकि दोस्तों, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि यह माता रानी का अवतार और ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए नवरात्रि में तुलसी के पौधे में जल अर्पण करने का महत्व अत्यंत गहरा है। यदि आप इस क्रिया को नियमित रूप से शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ करेंगे, तो माता रानी आपके घर में वैभव, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आएंगी। आपके मन और घर के वातावरण में दिव्यता फैल जाएगी। नवरात्रि में तुलसी माता में जल अर्पण केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह माता रानी से सीधे जुड़ने का सर्वोत्तम तरीका है। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के दौरान
तुलसी में जल चढ़ाने का महत्व केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह माता रानी की कृपा पाने और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का सबसे पवित्र उपाय है। कई लोग सोचते हैं कि तुलसी में जल चढ़ाना एक सामान्य धार्मिक कार्य मात्र है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोई महिला पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी माता में जल अर्पित करती है, तो यह क्रिया न केवल देवी माता को प्रसन्न करती है, बल्कि घर के वातावरण में दिव्यता और सकारात्मक कंपन फैलाती है। इसीलिए नवरात्रि के पवित्र दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुद्धता और समय का विशेष ध्यान रखा जाए। तुलसी के पौधे में जल अर्पण करने से पहले सुनिश्चित करें कि जल बिल्कुल शुद्ध हो। गंदा या अशुद्ध जल माता रानी को प्रिय नहीं होता और इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। साथ ही नवरात्रि में जल अर्पित करने का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ध्यान रहे कि नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त और सुबह के समय ही जल अर्पित करना चाहिए। दोपहर या शाम को जल देने से उसकी ऊर्जा और प्रभाव कम हो जाता है। इसी के साथ नवरात्रि में तुलसी में जल अर्पित करते समय मन की स्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। केवल दिखावे या फॉर्मेलिटी के लिए यह क्रिया करना माता रानी को प्रिय नहीं होता। आपका मन भक्ति, श्रद्धा और सच्चे प्रेम से भरा होना चाहिए। यदि मन में द्वेष, क्रोध या किसी के प्रति नकारात्मक भाव होंगे, तो तुलसी माता की कृपा नहीं मिल पाएगी और आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कोई महिला नवरात्रि में तुलसी में जल अर्पित करती है, तो उसके घर में माता रानी की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। घर के प्रत्येक कोने में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे न केवल घर के वातावरण में सुख और शांति आती है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तुलसी में जल अर्पित करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। संतान सुख और उनकी उन्नति में वृद्धि होती है। लंबे समय से रुके हुए कार्य आसानी से पूरे होने लगते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दौरान तुलसी माता में जल चढ़ाने की प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब महिला श्रद्धा भाव से जल अर्पित करती है, तो उसके मन में शांति, संतुलन और सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। यह क्रिया तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं को कम करती है। और जिन भी घरों में नवरात्रि में तुलसी में जल अर्पण किया जाता है, वहां माता रानी की कृपा से घर में अचानक वैभव और समृद्धि आती है। पैसों की आवक बढ़ती है, परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा और भाग्य को बदलने वाली प्रक्रिया है। इसी के साथ नवरात्रि में तुलसी माता में जल अर्पित करते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनी रहे। पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करें और मन को पूरी तरह शांत रखें। अशुद्धता, गंदगी या अविवेकपूर्ण क्रिया करने से माता रानी की कृपा कम हो सकती है और घर में कलह, मानसिक तनाव या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए जब माताएं बहनें तुलसी में जल अर्पित कर रही हो, तब अपने मन में माता रानी से प्रार्थना करें। अपनी सभी इच्छाओं, समस्याओं और बाधाओं का समाधान मां से मांगें। माता रानी की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान सुख प्राप्त होता है। इसीलिए तुलसी को केवल पौधा न समझकर देवी माता का रूप मानकर जल अर्पित करें। यही श्रद्धा और भक्ति का सही मार्ग है। अब दोस्तों, नवरात्रि में तुलसी में जल अर्पण करने के दौरान कई बार देखा गया है कि यदि क्रिया सही नियमों और समय के अनुसार की जाए, तो माता रानी की कृपा से संतान की समस्या, पति पत्नी के बीच दरार, आर्थिक संकट जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वहीं अगर नियमों का पालन न किया जाए या श्रद्धा और भक्ति भाव न हो, तो उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हर महिला को यह क्रिया समय, शुद्धता और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। क्योंकि नवरात्रि में तुलसी माता में जल अर्पण करना केवल देवी माता को प्रसन्न करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता लाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। यह क्रिया घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान सुख का स्रोत बनती है।
माता रानी की कृपा से जीवन में अटके हुए कार्य आसान हो जाते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। इसलिए नवरात्रि के पावन दिनों में तुलसी में जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि जल शुद्ध हो, समय सही हो और मन में भक्ति भाव प्रबल हो। केवल इस स्थिति में माता रानी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और आपके घर में सुख, वैभव और शांति का वास सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में सभी माताएं बहनें तुलसी में जल जरूर ही अर्पित करें, क्योंकि इससे भी मां दुर्गा आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ नवरात्रि के पवित्र दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली और दिव्य तरीका है, क्योंकि दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब महिला पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी माता के पास दीपक प्रज्वलित करती है, तो यह क्रिया न केवल देवी माता को प्रसन्न करती है, बल्कि घर के प्रत्येक कोने में दिव्यता और सुख समृद्धि का प्रवाह बढ़ाती है। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दीपक का प्रकाश केवल रोशनी नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। नवरात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाने से घर में शांति और संतुलन बना रहता है। यह क्रिया मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम करती है। जब दीपक जलता है तो उसकी लौ के साथ सकारात्मक कंपन भी उत्पन्न होते हैं, जो घर के वातावरण को पवित्र बनाते हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाते हैं। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में तुलसी के वहां दीपक जलाने के भी कुछ नियम और सावधानियां होती हैं, जिनका पालन प्रत्येक महिला को करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के समय दीपक जलाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह समय देवी माता की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली समय है। यदि दोपहर या शाम को दीपक जलाया जाए तो उसकी ऊर्जा और प्रभाव कम हो जाता है। दीपक जलाते समय महिला का मन भक्ति, प्रेम और सच्ची श्रद्धा से भरा होना चाहिए। केवल दिखावे या फॉर्मेलिटी के लिए दीपक जलाना माता रानी को प्रिय नहीं होता। इसी के साथ नवरात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। घर के प्रत्येक सदस्य पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, संतान सुख और स्वास्थ्य की स्थिति मजबूत होती है, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। इसके अलावा यह क्रिया घर में मानसिक शांति और सकारात्मकता को भी बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों, दीपक जलाने के समय भी शारीरिक और मानसिक शुद्धता बहुत जरूरी है। पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करें और मन को शांत रखें। अशुद्धता या अविवेकपूर्ण क्रिया करने से माता रानी की कृपा कम हो सकती है। दीपक जलाते समय ध्यान, प्रार्थना और भक्ति भाव बनाए रखें। यह केवल दीपक जलाने का समय नहीं है, बल्कि यह माता रानी से सीधे संवाद करने का अवसर है। अपने मन में माता रानी से अपनी इच्छाओं, समस्याओं और बाधाओं का समाधान मांगें। जिन भी घरों में नवरात्र के पवित्र दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है, वहां माता रानी की कृपा से घर में सुख, वैभव और समृद्धि आती है। घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, संतान सुख प्राप्त होता है और मानसिक शांति बनी रहती है। और आपके दीपक का यह प्रकाश घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। इसीलिए दीपक जलाने के दौरान मन में केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। यदि दीपक जलाने के समय मन में द्वेष, क्रोध या नकारात्मक भाव होंगे, तो माता रानी की कृपा नहीं मिल पाएगी और प्रभाव उल्टा हो सकता है। इसलिए नवरात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाते समय मन और वातावरण दोनों को पवित्र बनाए रखना आवश्यक है। नवरात्रि में दीपक जलाना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि यह घर और जीवन में दिव्यता, सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि लाने का सबसे प्रभावशाली उपाय है। दीपक की लौ के माध्यम से देवी माता की कृपा घर में स्थायी रूप से बनी रहती है। यह क्रिया जीवन में अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने में मदद करती है, मानसिक शांति देती है और घर के वातावरण को पवित्र बनाती है। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक शुद्ध तेल से भरा हो, समय सही हो और मन में केवल भक्ति और श्रद्धा का भाव हो।
केवल इस स्थिति में माता रानी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और आपके घर में सुख, वैभव और शांति का वास सुनिश्चित होगा। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा रहस्य और शक्ति छिपी है। दीपक का प्रकाश आपके घर और जीवन में केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि यह माता रानी के आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का वाहन बन जाता है। जब महिला पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से तुलसी माता के पास दीपक प्रज्वलित करती है, तो यह क्रिया देवी माता के हृदय में विशेष स्थान पाती है और आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाती है, क्योंकि दीपक जलाने से घर का वातावरण स्वच्छ और पवित्र बन जाता है। यह घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू करता है। दीपक जलाने के समय यदि मन और भाव शुद्ध हो, तो घर में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि नवरात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, दीपक जलाते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। पहला नियम यह है कि दीपक का तेल सही और शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध या गंदा तेल दीपक की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है और माता रानी की कृपा पूरी तरह नहीं मिल पाती। दूसरा नियम यह है कि दीपक हमेशा सही समय पर, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के समय जलाना चाहिए। दोपहर या अधिक रात्रि में दीपक जलाना उतना प्रभावशाली नहीं माना जाता। हाँ, आप चाहें तो शाम के समय भी तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसी के साथ दीपक जलाते समय मन में केवल भक्ति, प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मन में द्वेष, क्रोध या नकारात्मक भाव होंगे तो दीपक की ऊर्जा उल्टी दिशा में काम कर सकती है। यही नहीं, दीपक जलाने के समय मानसिक शांति और ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। माता रानी को प्रसन्न करने का यह समय केवल एक अवसर है, जिसे बारीकी से समझकर अपनाना चाहिए। नवरात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाने के और भी लाभ हैं। यह क्रिया घर में लक्ष्मी का वास करती है, घर में पैसों की आवक बढ़ाती है, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझदारी बढ़ाती है, संतान सुख और स्वास्थ्य में सुधार होता है, घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे घर के सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में दीपक जलाने से आपके जीवन के अटके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। कई बार हम अपनी मेहनत और प्रयास के बावजूद भी अपने कार्यों में सफल नहीं होते। नवरात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाने से माता रानी की कृपा से सभी अटके हुए कार्य सुगमता से पूर्ण होने लगते हैं। जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, दीपक जलाने का अर्थ केवल रोशनी फैलाना नहीं है। यह माता रानी से सीधे संवाद का माध्यम है। जब दीपक जलाते समय अपने मन में माता रानी से प्रार्थना करें, अपनी समस्याएं और इच्छाएं व्यक्त करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को सुनती हैं और उन्हें पूरा करने का मार्ग प्रदान करती हैं। नवरात्रि में दीपक जलाते समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और मन को शांत रखकर दीपक जलाना चाहिए। अशुद्धता या अनजाने में नकारात्मक भाव के साथ दीपक जलाने से माता रानी की कृपा नहीं मिलती और प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। और शाम के समय यदि स्नान संभव न हो तो हाथ मुंह धोकर ही तुलसी के पास में दीपक लगाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और माता रानी की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है। यदि महिला पूरी श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध मन से यह क्रिया करती है, तो उसका जीवन पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। घर में लक्ष्मी का वास होता है, जीवन में स्थिरता आती है और माता रानी की कृपा से हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नवरात्रि में तुलसी माता के पास दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि तेल शुद्ध हो, समय सही हो और मन केवल भक्ति और श्रद्धा से भरा हो। केवल इस स्थिति में माता रानी आपके जीवन में सुख समृद्धि देंगे और घर के वातावरण को दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। और दोस्तों, ध्यान रखें,
तुलसी माता के पास हमेशा ही लंबी बत्ती का ही दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी भी देवी का ही स्वरूप है। इसीलिए आप इस नवरात्रि में तुलसी माता की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से करनी है। बाकी वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।